Hello, good morning class. Now today start the chapter the tissue. This is the second chapter. टॉपिक के इज एनिमल टिश्यू. ठीक है. इस चैप्टर में बेसिकली दो टॉपिक थे. एक तो प्लांट टिश्यू और सेकंड इज एनिमल टिश्यू. ठीक है. तो मैंने प्लांट टिश्यू के बारे में बता दिया और टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन किया था. प्लांट टिश्यू आपका कंप्लीट हो गया है. आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू का. हमारा ठीक है. हमारा जो बेसिकली टॉपिक है एनिमल टिश्यू. ओके स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू. ओके स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू. ओके स्टूडेंट्स. तो एनिमल टिश्यू आर ऑफ बेसिकली फॉलोइंग टाइप्स. सबसे पहले एपिथेलियल. ओके. फर्स्ट इज अ एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू. ओके स्टूडेंट्स, एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफ बेसिकली फॉलोइंग टाइप्स. जो एपिथेलियल टिश्यू था होता है, दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट इज अ स्क्वैमस. फर्स्ट इज अ स्क्वैमस. स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. सेकंड इज अ क्यूबोइडल. क्यूबोइडल epithelial tissue. Third is a columnar. Columnar epithelial tissue. Next, next is a ciliated epithelial tissue. Next is a glandular epithelial tissue. Glandular epithelial tissue. ठीक है. तो एपिथेलियल टिश्यू सबसे जो पहला एपिथेलियल टिश्यू है. तो ये कई एक टाइप्स का होता है. मैंने आपको बताया अभी, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर. ओके स्टूडेंट्स. सेकंड थिंग्स, सेकंड एपिथेलियल टिश्यू कौन सा है? मस्कुलर. ठीक है. मस्कुलर एपिथेलियल टिश्यू. यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ. सेकंड मस्कुलर एपिथेलियल टिश्यू. सॉरी मस्कुलर टिश्यू. ठीक है. एपिथेलियल नहीं, ओनली मस्कुलर टिश्यू. दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स. मस्कुलर टिश्यू भी कितने टाइप के होते हैं? ये थ्री टाइप के होते हैं मस्कुलर टिश्यू. एक तो स्ट्रेट, ठीक है, अनस्ट्रेट एंड कार्डियक मसल. एक स्ट्रेट मसल्स. स्ट्रेट मसल्स. स्ट्रेटेड मसल्स. ठीक है. तो स्ट्रेटेड मसल्स को हम क्या बोलते हैं? स्मूथ टिश्यू. इसे हम कहते हैं स्मूथ. दूसरी इसे हम बोलते हैं स्केलेटन टिश्यू. स्केलेटन
टिश्यू, दीज आर स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, दूसरा कौन सा है, नॉन नॉन स्ट्रेट, नॉन स्टेटेड टिश्यू, तो ये इसे हम बोलते हैं स्मूथ टिश्यू, दीज आर स्मूथ टिश्यू। और नेक्स्ट क्या है, कार्डियक टिश्यू, कार्डियक टिश्यू। ओके, तो ये मैंने आपको बताया, पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, और जो थर्ड आपका है, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, थर्ड कौन सा है, कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड कौन सा हुआ, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ फॉलोइंग टाइप से, कनेक्टिव टिश्यू भी कई एक टाइप्स का होता है। पहला जो है एरियोलर, फर्स्ट क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दूसरा कौन सा है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस रेगुलर रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, थर्ड कौन सा है जी, इसकी बात कर रहा हूँ, थर्ड कौन सा है, एडिपोज। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, ये जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो टेंडोन, दूसरा लिगामेंट्स, ये दो टाइप के ध्यान रखना, टेंडोन और लिगामेंट्स, टेंडोन एंड लिगामेंट, लिगामेंट्स, टेंडोन लिगामेंट्स। और थर्ड है एडिपोज, एडिपोज, थर्ड कौन सा है आपका, एडिपोज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका स्केलेटल टिश्यू, नेक्स्ट है आपका स्केलेटल टिश्यू। तो स्केलेटल टिश्यू आर ऑफ टू, बेसिकली टू टाइप्स। जो स्केलेटल टिश्यू होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो कार्टिलेज होते हैं और दूसरा बोन। कार्टिलेज, पहला क्या हुआ, फर्स्ट क्या हुआ, कार्टिलेज, और दूसरा क्या हुआ, बोन। ठीक है, कार्टिलेज एंड बोन्स। और नेक्स्ट क्या हुआ, फ्लूइड, नेक्स्ट क्या हुआ, फ्लूइड। तो जो फ्लूइड हुआ ये भी दो टाइप का होता है, फ्लूइड ये दो टाइप का होता है, एक तो हुआ ब्लड। ठीक है, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड हुआ दो टाइप होता है, एक तो ब्लड होता है और दूसरा लिम्फ हुआ, लिम्फ हुआ। ठीक है, तो ये मैंने थर्ड क्या बताया, कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, फोर्थ है आपका, फोर्थ एनिमल टिश्यू कौन सा है, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू, तो ओनली हम इसे नर्व भी कह सकते हैं, नर्व सेल। ठीक है, फोर्थ कौन सा, नर्व। तो बेसिकली
दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू था, तो एनिमल टिश्यू आर ऑफ बेसिकली 4 टाइप्स। फर्स्ट इज अ एपिथेलियल। एपिथेलियल आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलिमनर, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। क्योंकि सेकेंड इज अ मस्कुलर टिश्यू। सेकेंड क्या है? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू भी फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज अ स्ट्रेट मसल्स, सेकेंड इज अ अनस्ट्रेट या नॉन स्ट्रेट मसल्स, इसे हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। थर्ड इज अ कार्डियक मसल्स। अच्छा, थर्ड एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी थर्ड एनिमल टिश्यू कौन सा हुआ? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स, सॉरी फॉलोइंग टाइप्स: एरियोलर, dense regular connective tissue are of 2 types, tendon and ligaments. Third is a adipose. Fourth is a skeletal tissue. Skeletal tissue भी 2 टाइप होते हैं: बोन एंड लिगम, कार्टिलेज, कार्टिलेज एंड बोन्स। और नेक्स्ट इज अ फ्लूइड। तो फ्लूइड भी 2 टाइप के होते हैं हमारी बॉडी में, एक तो ब्लड हुआ, दूसरा लिम्फ हुआ। और फोर्थ एनिमल टिश्यू कौन सा हुआ? नर्वस टिश्यू। ठीक है, या नर्व सेल। नर्वस टिश्यू की जो यूनिट होती है, नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है, नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल। तो दीज आर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। तो ये हमने एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन बता दिया, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है उसके बारे में मैंने आपको। सबसे पहले मैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट आपका था एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अच्छा, एनिमल्स में जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं या सेल होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, तो जो इनका जो मेन फंक्शन ये क्या है? तो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, दीज आर कवर्ड द, मतलब एक्सटर्नल या इंटरनल बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स या इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे जो कवरअप होता है, जो कवर्ड रहते हैं, वो किससे बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू इज अ सिंपलेस्ट, ये कैसे होते हैं? सिंपलेस्ट होते हैं काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू। इट इज कंसिस्ट ऑफ 1 या मोर लेयर। ठीक है, एक या एक से अधिक लेयर होती हैं, एंड विच कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो एक्सटर्नल सरफेस या इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं कवर्ड रहते हैं। किससे कवर्ड रहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड रहते हैं। पहला ये ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल सरफेस होती है, जो हमारी लेयर होती है, स्किन होती है, वो किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। एंड कवर द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे किससे कवर रहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से कवर रहते हैं। ठीक है, जैसे स्किन हो गई, सरफेस लेयर ऑफ माउथ हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गई, वो किससे कवर रहती है? एपिथेलियल टिश्यू से। लंग्स हो गया, आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, किससे बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। The cells are closely packed and there is lightly intercellular space between them. जो इनकी जो सेल होती हैं, इनकी सेल आपस में कैसी होती हैं? क्लोजली पैक्ड होती हैं, डू नॉट intercellular space and having the intercellular space very little between them। तो इन सेल के बिटवीन जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है बहुत ही कम होगा। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट्स में, और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपस में सटी हुई होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, सेल होती है। एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन है, सबसे पहले आप समझ गए, जो ये कैसी होती हैं? सिंपल होती हैं, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं
ये प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और बॉडी मतलब जो स्किन होती है उसे। तो और एपिथेलियल टिश्यू से बनता क्या है? जो हमारी स्किन होती है, स्किन कवर्ड टू द ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जितने भी मतलब ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो किससे कवर रहते हैं? स्किन से कवर रहता है। तो स्किन किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। और जितने भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो किससे बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड रहते हैं, जो ढके रहते हैं। अराउंड जो लेयर होती है वो किससे होती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। और जो इनकी जो सेल होती हैं, सेल सेल आर बाउंडेड टुगेदर, क्लोजली पैक्ड to each other, do not enter cellular space between them, and having the space very little। अगर इनका इनके अंदर जो स्पेस होगा तो बहुत ही कम होगा, नहीं तो ये आपस में डायरेक्टली पैक्ड रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके फंक्शन क्या है? एपिथेलियल कवर द बॉडी सरफेस, मैंने अभी बताया। फंक्शन में आ जाएगा, इन एपिथेलियल किससे कवर रहते हैं? जो फंक्शन, ठीक है, फंक्शंस। फंक्शंस में क्या जाएगा? पहला फंक्शन क्या है? पहला फर्स्ट फंक्शन, एपिथेलियल क्या करता है? कवर द बॉडी सरफेस ऑफ अनदर आउटर लेयर ऑफ द स्किन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है, टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा, एपिथेलिया फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ माउथ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, उनके ये कवर रहते हैं, एनिमल एलिमेंट्री कैनाल। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल, ठीक है, या डाइजेस्टिव फूड। जो इंटेस्टाइन लाइनिंग होती है वो किससे बनती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी आउट कर देते हैं, ठीक है। तो टाइप मतलब ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया एक डिटेल में। अच्छा, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये मैंने अभी आपको बताया, स्क्वायमस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स।